हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th ट्रायंगल चैप्टर से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस वन इज ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी. Here E and F, not E and E. This one is E and F. Okay. EF is parallel to BC. Angle BAC is equal to 60 degree and DHF is equal to 50 degree. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री और ये एंगल 50 डिग्री है. Then we have to find angle GCH. GCH, where is GCH? This one, okay. And second one is AGH. AG and H, it means this angle. So we have to find these two angle in the given question. So let's start. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर ये कंडीशन हमारे पास दिया गया है कि AB is parallel to CD. AB किसके पैरेलल है? CD के. And AC is transversal. AC is ट्रांसवर्सल, और अगर AC ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है ना. और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ACD जो है वो किस एंगल के इक्वल है? इट मीन्स ACD लिखिए या फिर GCH लिखिए, बोथ आर इक्वल. इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट दीज टू एंगल, इट मीन्स बोथ एंगल रिप्रेजेंट सेम. ओके, मीन्स ACD एंड GCH रिप्रेजेंट सेम एंगल. ठीक है ना. तो दोनों कितने की इक्वल होगा? एंगल 60 डिग्री के. तो यहां से हमें फाइंड आउट हो गया कि GCH कितना डिग्री है? 60 डिग्री है. अब देखिए जरा, यहां पर आपको एक एंगल यहां पे मैं रिप्रेजेंट करता हूं, एंगल DHF. DHF किसके इक्वल होगा? तो एंगल CHG के इक्वल होगा. ठीक है, CHG के इक्वल होगा एंड दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री. ठीक है ना. ये किसके इक्वल हो जाएगा? 50 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. कैसे भाई? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है. ठीक है ना. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा. ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से. अब देखिए यहाँ पर ये माइंड में आ रहा होगा कि हम इसको क्यों फाइंड किए. तो बस इस एंगल को इसलिए फाइंड किए हैं क्योंकि अगर ये दोनों हमें फाइंड आउट हो गया तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं, और ये एंगल निकाल लेने के बाद हमें ये फाइंड आउट करना है. तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CHG, ओके, वी हैव, क्या हम कर सकते हैं? तो यहां पे एक तो एंगल CHG प्लस एंगल HGC प्लस एंगल GCH. ठीक है ना, जो कि हम GCH यहां पे निकाल चुके हैं. ये तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है ना, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो रहा है. तो CHG का वैल्यू हम अभी जस्ट फाइंड किए, कितना डिग्री? 50 डिग्री. ठीक है ना. और यहां से हमें HGC नहीं पता है, ये हमें पता है. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया गया 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल HGC इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 110. तो ये 110 हो गया. इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया HGC का वैल्यू. ठीक है. अब देखिए, तो यहां से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि AGC इज अ स्ट्रेट लाइन. ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है. और अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है.
ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल AGH जो कि हमें फाइंड करना था, AGH प्लस एंगल HGC इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, ठीक है ना, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब देखिए तो AGH हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसे ही यूं ही लिख देते हैं, ठीक है। और HGC का हम वैल्यू फाइंड आउट किया कितना डिग्री, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब यहां से AGH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो यहां से हम ये फाइंड आउट किए 110 डिग्री, और ये हमारा आ गया 60 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। ये एक फिगर दिया गया, इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हमें इसे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो D को पास करते हुए आगे की ओर बढ़े, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, बस आपके माइंड में होना चाहिए कि वहां 50 डिग्री 55 डिग्री है, ठीक है। तो और इसको भी हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप थिंकिंग मत कीजिएगा कि मैं इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, या फिर इसको बाइसेक्ट कर रहा हूं। बस एक ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो बस ये मतलब आप ये समझिए कि मीट A to D, ओके, एंड ऑल्सो एक्सटेंड AD अप टू F, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेमिंग कर दीजिए एंगल को। यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और एंगल 4। और यहां से आप समझ सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था, 55 डिग्री दिया हुआ था। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का वैल्यू कितना था, x डिग्री था। ये दोनों माइंड में आपके रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल ABD, अगर ट्रायंगल ABD में देखें तो हम ये लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या हम लिख सकते हैं, तो दूसरे ट्रायंगल में चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। इन ट्रायंगल, अब की बार दूसरे एंगल में, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, ACD है, ठीक है। तो वी हैव, यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे उसी प्रकार से। तो यहाँ पर एंगल 2 है और वो एंगल हमारा क्या है, 30 डिग्री है। तो एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। और ये भी कैसे, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ऐड कर लेना है दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एंगल 1 प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री। और उस साइड में क्या है, एंगल 3 एंड 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये दोनों को ऐड करिएगा तो ये 75 डिग्री आ जाएगा, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 है। अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो वैल्यू था उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। तो 75 प्लस एंगल 1 और 2 का सम का वैल्यू कितना है, 55 डिग्री, और एंगल 3 प्लस 4 का वैल्यू कितना है, x, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, ये दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 80 20 130, ठीक है। तो ये 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए जो AD को मिलाता हो और उसको एक्सटेंड कर दिए F तक, ठीक है। और यहाँ पर नेमिंग कर दिए 1 2, ये दोनों का सम 55 डिग्री था, और वहां पर नेमिंग किए 3 4 जिसका सम x डिग्री के इक्वल था। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज किए, ये दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ठीक है। 1 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 3 डिग्री।
सॉरी 3 एंगल 3, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा फिगर था, ये वाला ट्राइंगल जो था, उसमें एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। और अब क्या किए, उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, तो हमारा आ गया एंगल 1 प्लस 45 प्लस एंगल 2 प्लस 30 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहां से 75 डिग्री आए, ये दोनों का सम कितना 55 डिग्री, और ये दोनों का सम x डिग्री, और सम किए तो हमारा x का वैल्यू 130 डिग्री आया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।